यह है किलकारी बिहार बाल भवन मुंगेर, जहाँ पर बच्चों को तरह-तरह का चीज़ें सिखाई जाती है और यहाँ बच्चे हर चीज़ें सीखकर अपने आप को एक नया करियर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाटक की बात करें, संगीत की बात करें, फन आर्ट की बात करें, मूर्ति कला की बात करें, तबला वादन की बात करें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूँ किलकारी मुंगेर में, जहाँ पर यह किलकारी मुंगेर वासियों के बच्चों के लिए बड़ा ही लाभप्रद है। हम किलकारी के विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे और सीधे ये जानने की कोशिश करेंगे किलकारी मुंगेर कहाँ तक यहाँ के बच्चों को अपने आप में गौरवान्वित कर रहा है। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा अपनी टिप्पणी परिचय। मेरा नाम पुष्कर कुमार मिश्र हुआ, मंडल कार्यक्रम समन्वयक, किलकारी बिहार बाल भवन मुंगेर। ये किलकारी बच्चों के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को उभारने का काम करती है और पिछले 18 साल से किलकारी अनवरत अभावग्रस्त बच्चों के लिए विशेष रूप से अपने पद पर अग्रसर है। विभिन्न गतिविधियों में जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट में डांस, नाटक, संगीत, वादन, विजुअल आर्ट में चित्रकला, हस्तकला, मूर्ति कला, इसके अलावा कराटे, स्पोर्ट्स में मुंगेर किलकारी की यदि मैं बात करूँ तो वर्तमान में यहाँ पर क्रिकेट में, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, इसके अलावा शतरंज, कंप्यूटर, साइंस और साथ ही पुस्तकालय से भी बच्चों को जोड़ने का काम किया जाता है। कुल मिला अभी जो है इसमें जो भी बच्चे हैं, बच्चों की संख्या क्या होगी जो किलकारी मुंगेर से जुड़े हुए हैं? लगभग 1900 प्लस बच्चे हैं वर्तमान में, किलकारी बिहार बाल भवन मुंगेर से जुड़े हुए बच्चे। पर यह कोर्स किस तरह की होती है? तो कितने-कितने वर्षों की होती है और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है बच्चों को? किलकारी में बच्चों की उम्र सीमा 8 से 15 वर्ष तक के लिए है। बॉयज 15 और गर्ल्स लड़कियों के लिए 1 साल अतिरिक्त छूट है 16 वर्ष। 4 वर्ष का किलकारी का पाठ्यक्रम है, जिसे किलकारी के भाषा में हम लोग सोपान कहते हैं। किलकारी सोपान, प्रथम वर्ष अंकुर, द्वितीय वर्ष कोपल, तृतीय वर्ष तरुण और चौथे वर्ष में जब बच्चे पहुँचते हैं, वो निपुणता की ओर अग्रसर हो चुके होते हैं, तो सारथी से परिभाषित करते हैं। ये जो सारथी होता है, जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो उसमें जैसे होता है 10th, 11th, 12th या हम ऑनर्स कर लेते हैं, तो इसकी क्या मतलब सिस्टम है जो आप ये जो करवाते हैं? मैं बता दूं सर, जो किलकारी की अपनी पाठ्यक्रम है, किलकारी स्वयं निर्माण करती है विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में पाठ्यक्रम निर्माण होता है, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को देखते हुए। और इस बार से बीबोस ने भी निर्णय लिया है, जो कुल 9 विधाओं में बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान करेगी, प्रवेशिका लेवल पे और 12th लेवल पे। ये विभोस है क्या? हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा बताएँ। शिक्षा विभाग के द्वारा जो है अब बच्चों को सर्टिफिकेट दी जाएगी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अभी तक जो सर्टिफ़िकेट आप देते रहे हैं, उसका क्या प्रावधान रहा है? अभी तक किलकारी बिहार बाल भवन अपने स्तर से बच्चों को विभिन्न कलाओं में, विधाओं में सर्टिफिकेट देने का काम किया है। लेकिन पहली बार अब जो है 2020 से इसके लिए निर्णय लिया गया है शिक्षा विभाग और किलकारी बिहार बाल भवन के द्वारा, जो बच्चों को 9 विधाओं में अब प्रशिक्षण उपरांत उसकी तैयारी करवाते हुए परीक्षा जो बच्चे पास करेंगे, उनको ये बॉस के द्वारा सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। यह उपलब्धि होगी बच्चों को। मुंगेर किलकारी की अभी तक क्या विशिष्ट उपलब्धि रही है? उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जो जैसा कि हम सब अवगत हैं इस बात से, जो वर्तमान में बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में किलकारी बिहार बाल भवन की एक्टिविटी संचालित है। और जानकर हैरानी होगी, जो उन 9 प्रमंडलों में सबसे नया मुंगेर प्रमंडल में ही किलकारी की शुरुआत हुई थी, तकरीबन सवा 2 वर्ष होने को हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो कुल 12-13 विधाएँ यहाँ पे वर्तमान में संचालित की जा रही हैं और सभी विधाओं में बच्चों की उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यदि हम कह सकते हैं, अभी रिसेंट 3 दिन पहले बॉक्सिंग विधा में 2 बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए हैं, जो 22 से 29 जून 2026 को जालंधर के लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय कैंपस में जो है वो फाइनल खेली जाएगी। पिछले वर्ष भी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में कराटे के कई सारे बच्चे हमारे राज्य स्तर के लिए चयनित हुए और बॉक्सिंग में भी आदित्य कुमार नाम का एक बच्चा नेशनल में पहुंचे थे। इसके अलावा कला की क्षेत्र यदि मैं बात करूं तो कला उत्सव में, युवा उत्सव में बच्चे हमारे राज्य स्तर तक पहुंचे हैं। और स्कूल स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रमंडल स्तर तक तो बच्चे आए दिन क्वालिफाई करते ही रहते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं, जो लगभग जितनी भी विधाएं हैं, सभी विधाओं में बच्चों की अनेकानेक उपलब्धियां हैं। विशेष रूप से हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई भी बच्चे किलकारी में नामांकन करवाना चाहेंगे, तो उसकी क्या सिस्टम है? बहुत ही आसान तरीका है। बच्चे का आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट आकार का फ़ोटोग्राफ
और आवेदन जो फॉर्म होता है नामांकन का, उसका न्यूनतम शुल्क है 10 रुपए साल में 1 बार। बस ये 3 चीज़ चाहिए और साथ में अभिभावक की उपस्थिति अनिवार्य है, ताकि अभिभावकों को भी यह जानकारी हो जो हमारे बच्चे कहाँ नामांकन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जगह कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे हमारे बच्चों की सुरक्षा कैसी है, विधि व्यवस्था कैसा है, सारा चीज़। तो बहुत न्यूनतम शुल्क है। साथ ही जो डिजेबल बच्चे हैं, हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए यह आवेदन का फॉर्म जो 10 रुपए रखा गया है, वो भी निःशुल्क है। इसके अलावा जो और भी अभावग्रस्त बच्चे हैं, परिवार हैं, जिनके पास उस 10 रुपए की भी असहजता है, जो सक्षम नहीं है, तो उनके लिए वह 10 रुपए भी। और शिक्षण की भी व्यवस्था जैसे कोर्स करते हैं कि सिर्फ ये फैक्टर्स ही सिर्फ है। एकेडमी के तौर पे विज्ञान विधा चलती है और कंप्यूटर है, लेखन है, प्रलेखन है। शैक्षणिक की हमने 5 से लेके 12th तक की पुस्तकें, पुस्तकालय जो किलकारी का अपना पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, उसमें सुरक्षित रखा गया है, ताकि जो बच्चे पुस्तक के अभाव में अपनी शैक्षणिक गतिविधि को विद्यालय नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके लिए, वैसे अभावग्रस्त बच्चों के लिए पुस्तकों की भी। जाते-जाते बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, जो सबसे पहले तो ऐसे कुछ लोगों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, जो अमूमन जो दूर से लोग जज कर पाते हैं किलकारी को, तो उनका एक मनोधारणा आज भी ये है जो किलकारी सिर्फ खेलने-कूदने की चीज़ है। मैं स्पष्ट कर दूँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, तो किलकारी सिर्फ खेलने-कूदने की ही चीज़ नहीं है। बावजूद यदि ऐसी मनोधारणा है लोगों की, तो हमें बताते हुए खुशी हो रही है, जो पिछले 18 वर्ष में खेलने-कूदने से संबंधित जो विधाएँ किलकारी में संचालित की जा रही हैं, सबसे यदि अधिक परिणाम है, उपलब्धियाँ हैं, तो खेलने-कूदने से ही रिलेटेड विधाओं में है। साथ ही बच्चों के लिए हमारा संदेश होगा, जो आप एकेडमिक चीज़ों को लेके तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो मैंने अभी बताया, कला, आर्ट, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर, ड्रामा इत्यादि जितने भी विषय हैं, उसमें भी बहुत स्कोप है और वर्तमान सरकार कई सारी योजनाएँ बच्चों के लिए इन सभी विधाओं में चला रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, और बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म स्कोप बच्चों के लिए आज के समय में दी जा रही है बच्चों को, बशर्ते आप उन विधाओं से जुड़ें और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण से जुड़ें, समय का ख़्याल रखें, समय दें उसमें, और आप हर विधाओं में आगे बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ एकेडमिक में। आपने खबर चक्र को कीमती समय दिया है। खबर चक्र आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका भी हृदय से धन्यवाद सर, जो आपके माध्यम से और भी हज़ारों बच्चों तक किलकारी की यह किलकिलाहट भरी शुभकामना संदेश पहुँच पाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। पीछे जो देख रहे हैं ऑफिस में लगी हुई तस्वीरें और मूर्तियां, सारी चीजों को किलकारी मुंगेर के बच्चों ने तैयार किया है, जो बड़ा ही आश्चर्यजनक है और लोगों को अद्भुत कर देता है। ये तस्वीरें भी किलकारी मुंगेर के बच्चों ने ही बनाया है। देख सकते हैं किस तरह फोटो है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। देख सकते हैं सारी चीजें किलकारी मुंगेर के बच्चों ने बनाया है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये देखिए तितली कितनी खूबसूरत है, और यह जो है बिल्कुल बच्चों के लिए पुस्तकें लगाई गई है, स्टॉल जो बहुत ही सुंदर है। और यह देख रहे हैं बैकग्राउंड जो बच्चों के लिए कितना खूबसूरत है। और ये रहा हस्तकला विभाग, आगे देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबली कुमारी। अच्छा, अभी आप कहाँ हैं? अभी किलकारी मुंगेर। इसमें आप किस पद पर हैं? हम हस्तकला प्रशिक्षिका हैं। अच्छा, कितने बच्चे इसमें शामिल हैं? अभी मॉर्निंग के टाइम है, तो बच्चे लोग सब आ रहे हैं। ऐसे हमारे क्लास में 100+ बच्चे रहते हैं। क्या क्या चीज़ सिखाते हैं? अभी समर कैंप चल रही है सर, तो समर कैंप में गुड़िया के कार्यशाला चला, मुखौटा कार्यशाला चला है, और अभी हमारे एक भैया और एक दीदी अभी सिखाने के लिए आते हैं कार्यशाला के लिए। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? निशु मिश्रा। आप जो है किलकारी में किस पद पर हैं? डांस टीचर। डांस टीचर हैं। कितने बच्चों इसमें अभी जो है शामिल हैं? लगभग अभी तो कम बच्चे हैं सुबह के टाइम में, लेकिन टोटल जो पार्टिसिपेट किए हैं वो लगभग 170 बच्चे हैं। 170 बच्चे इसमें हैं? जी। डांस में? जी। इतने सारे बच्चे? जी। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ सिखाते हैं डांस में? शास्त्रीय या सुगम या लाइटिंग, क्या सिखाते हैं? हम बच्चे लोग को सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए ये बॉलीवुड सॉन्ग है,
फिर सीनियर्स लोगों के लिए सेमी क्लासिकल है, लोक नृत्य है, मराठी सॉन्ग है, और हम तांडव भी सीनियर्स बाल सहयोगी को करवा रहे हैं, रोप डांस है। ये सारे डांस हमारा 21 तारीख को परफॉर्मेंस होगा यहाँ किलकारी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ गोपाल कुमार। किलकारी में किस पद पर आप कार्यरत हैं अभी? हम तबला ट्रेनर हैं, तबला सिखाते हैं। अच्छा, कितने दिनों से सिखा रहे हैं? हम करीब 6 महीना से सिखा रहे हैं। बच्चों में क्या लग रहा है? बच्चों में है पकड़ है, ये छोटा बच्चा है और बड़े बच्चे भी हैं जो कुछ बजा लेते हैं, मंच पर भी बजाते हैं। यानी किलकारी मुंगेर में जो ये तबला वादन की प्रक्रिया है, बच्चों में प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपका। और मैं अभी पहुंच चुका हूं किलकारी माटी घर में, जहां पर मिट्टी से विभिन्न तरह के स्वरूप दिया जाता है और जैसे लगता है वह स्वरूप जीवंत बन गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे किस तरह से मिट्टियों से तरह तरह की चीज़ें निर्माण कर रहे हैं। और ये अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल मिट्टियों में बनी हुई चीज़ें जो बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ ही देर में आप देखेंगे इन मिट्टियों का जो स्वरूप दिया जाता है बिल्कुल जीवंत लगता है। और देखिए किस तरह से बच्चे यहाँ पर मिट्टियों से बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं। हम यहाँ के ट्रेनर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मिट्टियों से जीवंत आकार आखिर बच्चे कैसे दे सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुदीप्त मजुमदार है। मैं किलकारी बिहार बाल भवन मुंगेर से माटी घर में प्रशिक्षक के तौर पर मैं यहाँ हूँ। और बच्चे तो बढ़िया सीख रहे हैं और बच्चे हैं भी बहुत कार्यशील, वो आप देख ही पा रहे होंगे। बच्चे से निर्मित ये देखिए बच्चों के बड़े बच्चे के द्वारा बनाया गया है। और ये बच्चों द्वारा बनाया गया है? जी बिल्कुल। देख सकते हैं यहाँ पर जो इनके हाथ में है, ये कितना खूबसूरत मिट्टियों से बनी हुई ये मूर्ति जो बिल्कुल जीवंत लग रहा है। क्या इस मूर्ति को बच्चों ने बना लिया? हाँ, बच्चों ने बनाया है और मैं बच्चों को निर्देश वगैरह देता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो बच्चे समझते हैं और कार्यरत हैं। और मैं सिखाता हूँ ये भी कि देखना सीखो और अपनी गलती स्वयं देखो, बनाओ और सुधारो। जैसे जैसे तुम अपनी गलतियों को देखने में सक्षम होगे, वैसे वैसे तुम्हारी गलतियाँ सुधरती जाएंगी और तुम कलाकार बनते जाओगे। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि बच्चों इस तरह की मूर्तियाँ किलकारी मुंगेर में बना रहे हैं। हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने कोई मूर्ति कला से कहीं से भी अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हमारे दर्शकों को साझा करें। मैं मूर्ति कला का प्रशिक्षण आज से 40 वर्ष पहले बंगाल के सुदूर गांव में उत्तर 24 परगना में मैं लिया था। और फिर मैं एक अच्छे पेंटिंग भी मैं जानता हूँ। और पहला मेरा काम है माटी का, और माटी से फिर मैं रंग की ओर गया हूँ। और यहाँ है जैसे कि मैंने मधुबनी पेंटिंग में बनाया है मुंगेर के छठ के बारे में, जो मुंगेर छठ के लिए जाना जाता है। और ये योगा के लिए, ये योग से है। और मुंगेर किला भी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको हाथ में दिखाते मैं दिखाता हूँ। और बच्चे देखिए, बच्चे ही बनाते हैं। ये बजरंगबली का स्वरूप, ये बजरंगबली का स्वरूप एक बच्चा बना रहा है, उसकी पेंटिंग पे लगा हुआ है। ये पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। और भी है, ये एक बच्चा बनाया, इसको कहते हैं लबूबू। ये लबूबू है, शायद बच्चे लोग जानते भी होंगे, जो टीवी वगैरह देखते हैं जानते भी होंगे। वहाँ छोटा भीम है, फिर वो गोभी के पत्ता का बाल गणेश, और वो जो फोटो है वो पटना किलकारी का है, जहाँ मैं कार्यशाला के लिए मैं गया था। अभी मैं लौटा हूँ। और ये हमारे मुंगेर का किला भी है और योगा भी है। ये दोनों को एक साथ सिखाने का मैंने कोशिश किया है। देखा जा सकता है जहाँ पर भारत में प्रसिद्ध योगा विश्वविद्यालय मुंगेर में है, उसका आप सीधे किलकारी मुंगेर में बच्चों द्वारा बनाए गए तस्वीर देख रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ के बच्चों ने पूरे योगा विश्वविद्यालय को एक छोटी सी मूर्तियों में ढक दिया है। और यहाँ के किला की बात करें, जहाँ राजा कर्ण राज करते थे, वही मुंगेर के ऐतिहासिक नगरी में मैं पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ के बच्चों ने यहाँ के ऐतिहासिक किला बना डाला। ये हमारा मुंगेर किला है और उसके साथ ये योग
मतलब दोनों को एक साथ कंबाइन करने का कोशिश किया गया है। और इसका जब रंग होगा तो ये देखने लायक बनेगा। अभी कलर हुआ नहीं है। मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। दूसरा नाम है उसका, उन्होंने श्याम, खाटू श्याम को, अभी इसकी फिनिशिंग नहीं हुई है, फिनिशिंग बाकी है। इसी तरह से बच्चे बना रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। ये जो है किलकारी मुंगेर में किस पद पर आप कार्यरत हैं अभी? यहाँ संगीत विधा के शिक्षक हैं सर। अच्छा, कितने दिनों से हैं? यहाँ लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से हैं। बच्चों में क्या लग रहा है संगीत के क्षेत्र में? बच्चे विकास कर रहा है? बहुत अच्छे विकास कर रहे हैं। और बच्चे 1.5 साल में बहुत सारे बच्चे को यहाँ गाने के लिए बजाने के लिए सिखा चुके हैं। बहुत 10:30 बजे से 6:30 बजे तक बच्चे को ट्रेनिंग ही देते रहते हैं और हमेशा सिखाते ही रहते हैं। तो यहाँ जा किस तरह सिखाते हैं? शास्त्रीय या सुगम या लाइटिंग गीत, किस तरह के सिखा रहे हैं? यहाँ ज़्यादातर लोकगीत सिखाया जाता है, लेकिन हम सभी संगीत को सिखाते हैं। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, गज़ल गीत, भजन, फिल्मी गीत, सभी प्रकार के संगीत सिखाते हैं यहाँ। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने संगीत के क्षेत्र में प्रशिक्षण कहाँ से लिया है? हम तो सर हमारे शिक्षक थे ब्रह्मदेव मंडल जी, जो कि जमालपुर से थे, उनसे हम प्रशिक्षण लिए हैं। नहीं, विधिवत हम जानना चाहेंगे किसी यूनिवर्सिटी से भी लिए हैं या ऐसे? हाँ, यूनिवर्सिटी से भी लिए, इलाहाबाद प्रयागराज से, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से और चंडीगढ़ से। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। अच्छा, दोनों जगह आपने संगीत से लिया है? शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों से हम। कि ये किलकारी मुंगेर है जहाँ पर बच्चों संगीत के क्षेत्र में काफ़ी प्रशिक्षित हो रहे हैं और अपनी संगीत का परचम मुंगेर में फहरा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? पूर्णिमा केसरी। कितने वर्षों से या महीनों से आप संगीत सीख रही हैं? 1 महीने। 1 महीने से? 1 महीने से कुछ सीखे हैं? क्या सीखे हैं? गाना। कौन सा गीत गाती हैं? अच्छा, एक लाइन का गीत गाइए तो बजा के। यह है किलकारी मुंगेर का कंप्यूटर रूम, जहां पर बच्चे कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेकर अपने करियर को बना रहे हैं। मुंगेर में कंप्यूटर की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चे को निश्चित तौर पर किलकारी मुंगेर में नामांकन करवा के अपने आप को कैरियर बनाना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से बच्चे कंप्यूटर में लगे हुए हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं और यहाँ पर वो अपने आप को बिल्कुल कंप्यूटर के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल ये देख सकते हैं दृश्य। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।